गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते। एक बार फिर हम आज आपका स्वागत करते हैं ऑन पैसिव वॉइस ऑफ इंडिया। और ये हमारा इंडियन टॉक शो है और आज हमारा ये पार्ट 1 पहले हो चुका है, आज पार्ट 2 है। और आज बहुत ही खुशी वाला दिन है कि आज हमारे साथ ऑन पैसिव के टॉप मोस्ट लीडर इंडिया के, और कहा जाए इंडिया नहीं पूरे वर्ल्ड के अंदर टॉप मोस्ट आते हैं वो। और हमारे साथ हैं कनाडा से गुरविंदर सर। और मैं चाहता हूं कि गुरविंदर सर का को कोई भी मेरे ख्याल से उनके इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है। वो सब हर आदमी उनको जानता है, सारे फाउंडर्स उनको जानते हैं। और बहुत ही मेहनत के साथ उन्होंने इंडिया डेवलप किया है ऑन पैसिव। और अब मैं उनको इनवाइट करूंगा कि वो आए और हमारे शो में आके और ऑन पैसिव और अपने बारे में बताएं। वेलकम गुरविंदर सर, वेलकम। वेलकम सर, वेलकम वेलकम श्री थैंक गुरविंदर यू सर। डॉक्टर। नमस्कार नमस्कार। थैंक यू डॉक्टर नमस्ते। मोदी एंड जावेर। वेलकम आपका। आपने मुझे थैंक यू बहुत बहुत। आपने मुझे यहाँ पे आपके जो ऑन पैसिव टॉक शो है आपने नया नया शुरू किया और उसमें आपने मुझे मौका दिया है। तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ दिल से। सर और हम आपका सबका जो धन्यवाद हमारे करते हैं, आपने हमको मौका दिया है, हम आपका धन्यवाद अरे करते हैं। हम सब एक ही बराबर हैं, बिल्कुल एक ही पेज पे हम लोग सब लोग ये कह सकते हैं। क्योंकि एज ए हम ऑन पैसिव के फाउंडर हैं तो सबका मैं वेलकम भी करता हूं अपने बिहाफ पे कनाडा की तरफ से और सब मेरे इंडियन फाउंडर्स की तरफ से। तो डेफिनेटली हम लोग मिलके बहुत अच्छी टीम बन चुके हैं। तो धन्यवाद आपका और सब इंडिया वालों को वेलकम, नमस्कार, सत श्री अकाल, दुआएं आप सबको। थैंक यू। गुरविंदर सर, जवेर सर, पहले मैं बोल रहा हूँ कि आप थोड़ा सा रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे कि आप सर को बीच में लें तो सर बराबर से ओ सर सॉरी का सर, बिल्कुल बिल्कुल हाँ। और सर बहुत बिल्कुल। बहुत 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 धन्यवाद आपका कि आप अपना टाइम निकाल के हमारे इस शो में आए। और हमारा क्या, ये तो आप ही का शो है क्योंकि आपकी गाइडेंस से स्टार्ट हुआ है। और ये शो का मकसद ही यही है कि हम इंडिया के जितने भी फाउंडर्स हैं, क्योंकि फॉरेन में तो इंग्लिश लैंग्वेजेस में होता ही है बहुत सारा, लेकिन हमारे इंडियन फाउंडर्स जो इंग्लिश बराबर से थोड़ा उनको बोलने में प्रॉब्लम होता है, तो वो लोगों को हम हाईलाइट करें इस शो में। और इसी मकसद से हमने इस शो को स्टार्ट किया है। और आने वाले दिन में हम नए नए चेहरे इस शो में लेके आएंगे। और जो लोग इंडिया में हमारे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं लेकिन अभी रिकॉग्नाइज नहीं है, लोग उनको जानते नहीं है, हम इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से उनको हाईलाइट करके और उनको बिल्कुल यहाँ पे पूरे वर्ल्ड के सामने लेके आएंगे ताकि लोग उनको जान सकें कि वो ऑन पैसिव में क्या कर रहे हैं। और थैंक्स टू ऐश सर, लास्ट नाइट बहुत अच्छा वेबिनार रहा और बहुत सारी नई नई चीज़ें हमें जानने को मिली सर। और आपने भी बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल दिया। और वाकई में आप तो हमेशा से ही टॉप पे रहे हैं। और आपका हमेशा से बोलना भी बहुत शानदार। आपका जो संडे का सेशन रहता है वो तो उसका इंतज़ार रहता है लोगों को सारे वीक में। और मैं सर स्टार्ट करता हूँ। और पहला आपसे जो क्वेश्चन मैं करना चाहते थे कि आप थोड़ा सा ये बताएं लोगों को कि आप कहाँ से हैं। और आप अपना इंट्रोडक्शन सर खुद दें। वैसे आपके इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हर आदमी आपको जानता है, इंडिया के लाखों फाउंडर्स और अराउंड द वर्ल्ड सारे लोग जानते हैं। और हमारे सीईओ तो बहुत ही ज़्यादा आपसे मोहब्बत रखते हैं और हर जगह आपका नाम लेते हैं। लेकिन फिर भी मैं चाहूँगा कि सर आप अपना इंट्रोडक्शन दें और आपके बारे में बताएं सर। थैंक यू। थैंक यू मोदी जी। आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया सारा कुछ। बेसिकली मैं आपके बीच में से गया हूँ, बिल्कुल इंडिया से ही हूँ मैं बिल्कुल। एंड अभी भी मैं इंडियन सिटीजन हूँ, भले कि जी। मैं 10 साल से यहाँ पे कनाडा में रह रहा हूँ। तो बेसिकली पंजाब से बिलोंग करता हूँ, डिस्ट्रिक्ट फतेहगढ़ साहिब है पंजाब में, वहाँ से बिलोंग करता हूँ। मेरा जन्म भी वहीं पे हुआ था। एंड हम 2 भाई हैं। और मेरे पिताजी थे वो इंडियन एयरफोर्स में एज इंडियन एयरफोर्स में जॉब करते, तो हम भी साथ साथ में सारा इंडिया हम घूमे बेसिकली सारा का सारा। और जितनी भी हमारी स्कूलिंग हुई है, कॉलेज, वो पंजाब से बाहर हुई है। कभी कभी बेंगलोर, कभी हैदराबाद, कभी कलकत्ता, कभी जोधपुर, कभी अम्बाला, कभी चंडीगढ़। तो सब सेंट्रल स्कूल्स में मैं पढ़ा हूँ सारा वहाँ पे।
तो डैडी के साथ ही हम लोग जहाँ क्योंकि मोस्टली डिफेंस में आपको मालूम ही है कि एयरफोर्स में या आर्मी या एयर नेवी में सो मोस्टली एक टर्न्योर 3 साल की 3.5 साल की होती है, तो उसके बाद फिर पोस्टिंग हो जाती है। तो मैं सारा इंडिया ऐसे करते करते देखा भी है, घूमा भी है, और मतलब कि मैंने कॉलेज फिर मैं एज ए बैचलर डिग्री होल्ड करता हूँ इकोनॉमिक्स में, जो कि मैंने कर्नाटका यूनिवर्सिटी से की है, और बेलगाम से की है। बेलगाम कर्नाटका में पड़ता है, तो वहाँ से मैं डिग्री होल्डर हूँ वहाँ से। तो बस ऐसे करते करते तो उसके बाद जॉब्स वगैरह जो थी सारी हम इंडिया में करते रहे। एंड बट वो शुरू से कुछ ऐसा कुछ मतलब करने की तो शुरू से ही थी, मतलब कि जॉब्स में इतना मन नहीं लगता, बट जॉब्स नो डाउट, क्योंकि उस लेवल पे थे हम लोग, पढ़ते थे। तो बेसिकली तो डिफेंस में जाने का ही मेरा वो था, बट एज ए एयरफोर्स में जाने का था एज ए पायलट, बट वो किन्हीं कारणों का बीच में रह गया। नो डाउट हमने जैसे एनसीसी होती है वहाँ पे ग्लाइडर प्लेन भी मैंने उड़ाए हैं और काफ़ी अच्छा किया है उसमें। बहुत फास्ट था मेरी, जब मैंने फर्स्ट सोलो फ्लाइट होती है तो काफ़ी फास्ट मैंने बाकी लोगों से वो कर ली थी। काफ़ी उड़ने का भी थोड़ा एक्सपीरियंस रहा है। 3 साल वो करता रहा मैं भी कॉलेज के टाइम में। एंड डेफिनेटली उसके बाद जॉब की पंजाब में आके, फिर धीरे धीरे मैं मतलब कि कुछ अपना करने का था, तो कंस्ट्रक्शन लाइन में मैं चला गया। तो 8-10 साल कंस्ट्रक्शन लाइन में भी धीरे धीरे हम कह सकते हैं, पहले थोड़ा घाटा होता है, थोड़ा फिर मुनाफे एक्सपीरियंस हो जाता है आदमी को, तो वो करता रहा। एंड उसके बाद करने का, मेरे ब्रदर वो ऑलरेडी 2005 में यहाँ पे कनाडा में वैनकूवर में आ गए थे, तो उन्होंने मुझे बोला कि तुम भी आ जाओ यहाँ पे। तो अल्टीमेटली मैं 2010 में सच एज ए PR परमानेंट रेजिडेंट वहीं से विद फैमिली, मेरी 2 बेटियां हैं, एंड हम चारों लोग इधर ब्रदर के पास वैनकूवर में आ गए। तो 2010 से लेके आज तक यहीं पे हैं, और भगवान की कृपा से ठीक ठाक चल रहा है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है जी। सर आप तो बहुत ही टैलेंटेड आदमी, मतलब आपने पहली बार मैंने सुना कि आपने इतनी सारी चीजें करी हुई है, और आप मतलब कहा जाए तो हर फील्ड में ऑलराउंडर हैं आप। शुरू से जो आपका रहा कि आपने इधर भी किया उधर भी रहे और कंस्ट्रक्शन में भी रहे, और फिर वाकई में हेड्स ऑफ टू यू सर, वेरी नाइस वेरी नाइस। और ये कहा जाए कि ये जो फाइनेंशियल रिवॉल्यूशन जो इंडिया के अंदर जो आने वाला है और आ चुका है, मैं कहूँगा इसके पिलर आप हैं, क्योंकि आपने इंडिया में इसको इंट्रोड्यूस किया, और आज लाखों लोग इंडिया के अंदर अपनी एक लाइफ चेंज को लेके, लोगों को बहुत सारी उम्मीदें हैं और बहुत सारा हमें आने वाले दिन में देखने को मिलेगा। तो सर मैं ये जानना चाहूँगा कि आपने ऑन पैसिव कब ज्वाइन किया और कैसे ज्वाइन किया, क्यों ज्वाइन किया आपने? जी, ये बड़ा अच्छा सवाल है मोदी जी आपका, क्योंकि जब हम थोड़ा दिल में ये चाहत होती है कुछ करना है लाइफ में, तो मेरी थोड़ी आदत है कि मैं कुछ करता रहता हूँ बेसिकली, मतलब कि हमेशा कुछ नया करने की सोचता रहता हूँ। मेरे फैमिली भी, फादर मॉम सब ये कहते हैं कि मतलब कि ये कुछ ना कुछ सोचता रहता है, कुछ ना कुछ ये नया, अगर हम अपनी हिंदी भाषा में कहें तो पंगा लेता रहता है ये ना, तो ऐसा था। तो डेफिनेटली वो करने के पर जब मैं यहाँ पे आ रहा था इंडिया से, तो मुझे मल्टी लेवल मार्केट थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है। मैं फुल टाइम मल्टी लेवल मार्केटिंग नहीं करता था इंडिया में, भी पार्ट टाइम था टाइप। कुछ 1-2 अच्छी कंपनियां मैंने की भी थी, थोड़ा यानी एक्सपीरियंस था मुझे, 2-4-5 साल का एक्सपीरियंस था वहाँ पे। बट एट द सेम टाइम जब मैं वहाँ पे भी था, तो प्रॉब्लम, क्योंकि जब हम थिंक करते हैं सोचते हैं कुछ चीज, तो प्रॉब्लम वही आ जाती है कि कहीं ना कहीं पे आके कुछ ना कुछ रुक जाता था ऑन मल्टी लेवल मार्केटिंग में। ये दिमाग में था हमेशा कि टीम नहीं बनी तो पैसा आना भी रुक जाएगा, तो ये जैसे होता है। तो जब मैं यहाँ पे आ रहा था, तो मेरे कुछ फ्रेंड्स थे वहाँ इंडिया में 2010 में, तो उन्होंने मुझे जाते जाते ये बोल दिया कि आप जा ही रहे हो तो इस फील्ड में कुछ अच्छा कुछ वहां से लेके आओ आप इंडिया के लिए। मैंने कहा डेफिनेटली हम तो आएंगे वहां से। तो जब मैं यहाँ पे आया तो डेफिनेटली मतलब कुछ चीजें ढूंढी, बट इतना अच्छा लगा। बट उन दिनों में 2011 में बिटकॉइन का थोड़ा थोड़ा मुझे पता लगने लगा था, क्योंकि मैं यहाँ पता डेफिनेटली इंडिया में शायद किसी को नहीं पता होगा 2011 में, बट मुझे तब बिटकॉइन वाज जस्ट $60 आई थिंक, $60 का बिटकॉइन था तब जब मैंने पहली बार सुना। तो मैंने कुछ लिए भी, क्योंकि मुझे कुछ अट्रैक्टिव लगा वहां पे
कि ये कुछ नई टेक्नोलॉजी, नया कुछ है, तो मैंने स्टडी किया तो बहुत अच्छा लगा। तो मैंने थोड़ा ऐसा सोचा कि अगर ये चीज़ को इंडिया में इंट्रोड्यूस लोगों को किया जाए और ऐसा कुछ हो, तो डेफिनेटली मैंने उन्हीं दिनों में कुछ मेरे एक फ्रेंड हैं तुर्की में, तो उनसे बातचीत हुई, तो एक्चुअली वो कुछ डिज़ाइन कर रहे थे बिटकॉइन का लेके, एक प्रोग्राम, मल्टी लेवल मार्केटिंग नहीं था वो, मिक्स टाइप था मतलब कि। तो मैं 2012 में मैंने एक्चुअली इंडिया में आया और बिटकॉइन को इंट्रोड्यूस किया। बहुत सारे लोगों को मैंने जब पूछा तो वो कहते ये क्या चीज़ होती है, हमें तो मालूम नहीं है क्या चीज़ है। तो आया, मैंने अपने फ्रेंड्स को बताया ये ऐसी चीज़ है, ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी होती है। उनके किसी का कुछ पल्ले नहीं था। मैंने कहा मुझे भी ज़्यादा नहीं मालूम, बट जो कुछ नया है, ये प्रोग्राम है। वो थोड़ा अच्छा चलाया हमने, बट थोड़े दिन ही चला, अच्छा था प्रोग्राम। बट प्रॉब्लम ये थी कि वो बैक एंड पे जो कंपनी थी, मेरे फ्रेंड ही थे वैसे वो भी, बट उन्होंने सेटअप नहीं किया था पूरा। ओके, तो सेटअप नहीं किया तो वो अल्टीमेटली सिस्टम कोलैप्स हो रहा था। प्रोग्राम अच्छा होने के बाद भी सेटअप अच्छा नहीं था तो कोलैप्स हो रहा था। नो डाउट उसमें हमारे लोगों ने पैसे कमाए वहां पे, मैंने भी कुछ कमाए, बिटकॉइन कुछ कमाए वहां पे, बट अल्टीमेटली वो प्रोग्राम बंद हो गया उसके बाद। तो उसके बाद मैंने कहा नहीं, ये फिर वही प्रॉब्लम आ गई कि बंद हो गया। फिर हम लोग जब हम अच्छे मन से कुछ सोचते हैं करने के लिए, तो बट अगर बंद हो तो बहुत बुरा लगता है कि हम अपने लोगों को क्या मतलब कि देंगे ना, वो इतना कुछ डिमांड कर रहे हैं क्योंकि अच्छा है। बट एट द सेम टाइम बहुत कुछ आ रहा था, कंपनियां यहाँ की इंडिया में जाती थी, बंद हो जाती थी। मुझे मालूम था यहाँ पे बहुत कुछ, मैं अपने फ्रेंड्स को बहुत लोगों को बताई मत करो, कुछ ऐसा मत किया, अगर कुछ अच्छा लगेगा। फिर वो कहते लाओ, फिर हम तो कह रहे हैं लाओ 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 आप। मैं कहा आने दो, वेट करो, पेशेंस करो, शायद कुछ बनेगा तो आए, कुछ ना कुछ करेंगे हम लोग जरूर, ठीक है। तो अल्टीमेटली तो 2018 की बात है, जनवरी फरवरी की बात है। तो मेरे फ्रेंड हैं यहाँ पे, तो उनसे कुछ बातचीत होती, वो ऑलरेडी मेरे फ्रेंड थे, तो उन्होंने मुझे जुलाई 2018 में एक्चुअली मुझे कुछ बात कि ऐसा कुछ है और मिस्टर ऐश हैं वो। तो मैं ऐश को कुछ जानता था, ज़्यादा नहीं जानता था। मुझे था कि ये है ऑनलाइन वर्ल्ड में कोई नाम है, मुझे ऐसा कुछ मालूम था। तो मैंने कहा यार मैंने नाम तो सुना है, बट क्या है मुझे उस लेवल पे तो मालूम नहीं, बट मैंने नाम सुना है इनका। तो उन्होंने मुझे ये ऑन पैसे के बारे में, क्योंकि आपको जब मालूम है तो वहाँ तो तब कोई मतलब ऑन पैसे का नाम तक नहीं था, कुछ भी नहीं था, जस्ट कहता ये मेरे पास 2 वीडियोस हैं, तो मैंने इग्नोर कर दिया वैसे। तो अल्टीमेटली मुझे अगस्त के एंड में फिर उन्होंने वीडियो सेंड की। मैं भूल गया, मैं अपना काम कर रहा था यहाँ पे। हम लोग ट्रकिंग इंडस्ट्री में, ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री में हमारा यहाँ पे है सारा कुछ, तो हम अपना काम कर रहे थे। तो फिर मैंने देखा, उसने फिर मुझे फोन किया कि इसमें देखिए क्या है, आप देखते नहीं रहे। मैंने कहा अच्छा चलो देखता हूँ। तो ये नया, मैंने कहा अच्छा नया, तो मैं ढूंढ रहा था। तो देखा वीडियो ऐश की मैंने सुनी। एक वीडियो थी 22 मिनट्स की पहली वीडियो, और उसके बाद दूसरी जो वीडियो थी वो 43 मिनट्स की थी। दोनों वीडियो सुनी तो एकदम क्या कहते हैं, कान खड़े हो गए, अरे ये कुछ नया है। और फिर देखी, फिर कुछ और समझ आया, क्योंकि मैं कुछ एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में जानता था कि ऐसे होता है सारा कुछ, बट मैंने की नहीं थी कभी, ओनली MLM ही की थी। बट मुझे ऐसा लगा ये एफिलिएट मार्केटिंग भी है, ये MLM भी है, थोड़ी ये सारा कुछ मुझे कुछ नया लग रहा था। फिर मैंने वीडियो देखी, फिर देखी, और मुझे पता लगा कि मैंने मतलब कि वो दोनों के दोनों वीडियोस करीब 11-12 बार देख ली। तो जब 11-12 बार देखी, मुझे एक चीज समझ आ रही थी, ऐश की, उसकी जो आवाज एक्चुअली ऐश की, आपको बहुत सच्चाई उसमें नजर आती है ऐश की आवाज में। तो उसकी मुझे एक बात बहुत अच्छी लग रही थी, 1-2 बातें उसमें, कि एक बात वो बोल रहे थे कि ये ऑटोमेशन है सारा, इसमें हैंड्स फ्री सिस्टम बनाना है, फर्स्ट टाइम ऐसा कुछ होगा ऑटोमेशन। तो वो मुझे बहुत अच्छी लग रही थी, क्योंकि मेरे दिमाग में भी ये था कि कुछ ऐसा होना चाहिए जहाँ पे आदमी एक बार कुछ आ रहा है तो उसको बार लोगों को ला, कोई नहीं आ रहा, कोई आ रहा। वो चीज मुझे बहुत अच्छी लग रही थी कि ऑटोमेशन वाली बात इसमें की गई, जिसमें कि एक हैंड्स फ्री टेक्नोलॉजी आने वाली है। और दूसरी बात मुझे ऐश की बहुत अच्छी लग रही थी कि उन्होंने बार उसमें बोला कि ये मैं बनाने जा रहा हूँ सिस्टम, इसको कब लॉन्च करना है करेंगे, बट अभी हमें मालूम नहीं है कब करेंगे। मुझे बहुत अच्छी बात लग रही थी कि ये कुछ सच्चाई लग रही है, नहीं तो बहुत कुछ है हम बना रहे हैं, आओ हमारे साथ पैसे डालो, ऐसा होता है। बट ये कह रहा है कि मुझे मालूम ही नहीं। तो दैट वाज गुड थिंग, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो अल्टीमेटली 10-12 बार देखने के बाद मैंने इंस्टेंट में कहा दिस इज थिंग, ये कुछ होगा यहाँ पे, ये नया है, कुछ होगा यहाँ पे मेरे। क्योंकि जब आपको बिलीव करते हैं किसी चीज के ऊपर, तो आपको यकीन हो जाता है कि नहीं ये कुछ है, इसमें कुछ करना चाहिए, ये आदमी सही बोल रहा है। तो इमीडिएटली मैंने ऐश को, तब उन दिनों में होता था कि ऐश को ईमेल करनी पड़ती थी कि दैट आई एम इन, सो एंड सो इज माय स्पॉन्सर,
और आई एम इन। तो फिर ऐश अपना BTC का एड्रेस भेजते थे और उसमें हम $100 के BTC भेजते थे। ओके, तो ऐसे करते तो अल्टीमेटली 16 सितंबर 2018 को मैं ऑन पैसिव में एज ए फाउंडर रजिस्टर हो गया। वेबसाइट नहीं, कुछ नहीं थी, बट मैं रजिस्टर हो गया। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि फाइनली मैं कुछ, पता नहीं, जैसे इंटरनल कुछ आपको आवाज आती है या कुछ ऐसा होता है, तो वो था मेरे में, बहुत खुश था, जबकि मेरे सामने कुछ नहीं था, फिर भी मैं खुश था इस सिस्टम के लिए। तो ये एक सिस्टम की यूनिकनेस मान लो आप, या क्या थी उस टाइम पे, कोई नाम बिना नाम के ही ऐसा कुछ हो जाना, तो बहुत अच्छा लग रहा था। तो फिर तो सिलसिला बस उसी टाइम मैंने टोरंटो में मेरे ब्रदर ने उनको फोन किया, वो कहते हैं देख लो अगर आप कहते, मैं कहा यस मैं कह रहा हूँ ये कुछ नया, वो भी आ गए। तो मुझे चला 3-4 दिन में 5-6 लोग हो गए थे, मुझे कॉन्फिडेंस थोड़ा बढ़ गया कि ये तो अच्छा है यार, चलो अच्छी बात है। ऑस्ट्रेलिया में मेरे फ्रेंड है, उनको फोन किया, इंडिया में मेरे फ्रेंड हैं 1-2, उनको फोन किया, उनको समझ तो कुछ नहीं था, वो कहते अगर आपको समझ आया तो हम डन है। तो ऐसे करते मैं ऑन पैसिव में 16 सितंबर 2018 को ज्वाइन हो गए। वो सिलसिला चला और आज तक चलता जा रहा है जी। बहुत बहुत जबरदस्त सर आपकी स्टोरी है ऑन पैसिव की ज्वाइन होने की, और बहुत सारी चीजें हमको जानने को मिली कि किस तरह से ऑन पैसिव स्टार्ट हुआ, क्या था पहले, और किस तरह से ऐश सर ने इसको स्टार्ट किया। आपने तो शुरू से देखा हुआ है और आप शुरू से ऑन पैसिव के साथ हैं, और बहुत सारी चीजें आज हमको जानने को मिली। जवेर भाई, आप सर से कुछ पूछना चाहेंगे? बिल्कुल सर, क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं सर से पूछने के लिए, बट क्या होता है हमारे पास टाइम लिमिट होती है। और सबसे अच्छी बात यह है कि गुशविंदर सर से सुनने के लिए, मतलब मुझे यूट्यूब पे लगातार मैसेज आते रहते हैं किसी, मतलब ये जो आपका हमारा शो बना था सबसे पहले जो इदरीस सर आए थे, तो सभी की डिमांड थी कि गुशविंदर सर, अभी पहले ही जबकि हमने डाला था तो सबसे ज्यादा डिमांड आई थी कि गुशविंदर सर को जरूर लाएं। तो ये हमारी खुशकिस्मती है कि सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत बड़ी बात है। और तो इनके लिए थैंक यू वेरी मच, पहले तो मैं बोलना चाहूंगा। और दूसरा ये सर कि जिस तरह से खासकर इंडिया में बहुत सारी आशाएं हैं, मतलब ऑन पैसिव को लेके लोगों के लिए बहुत सारी, मतलब वो है, बहुत सारी होप्स हैं कि यार कुछ बहुत अच्छा होगा, बहुत बड़ा होगा। तो इसमें सर थोड़ा सा मैं पूछूंगा आपसे कि ऑन पैसिव का सर फ्यूचर क्या है एक्चुअल में, जिस हिसाब से नए लोग आ रहे हैं, और अगर इसमें जिस हिसाब से फ्यूचर है, इसका क्या फ्यूचर होने वाला है, आप थोड़ा सा शॉर्ट में बताएंगे? जी जाफिर, इसमें ऐसा है, देखिए क्योंकि बिल्कुल फ्रेश कॉन्सेप्ट है, नया कॉन्सेप्ट है। मैं बहुत बार बहुत लोगों को बहुत वेबिनार्स में बोला कि ऑन पैसिव को समझने के लिए बेसिकली आपको अपना जो माइंड है वो MLM और जो भी चलता है उससे थोड़ा अलग, बिल्कुल रिफ्रेश करना पड़ेगा मेरे हिसाब से, ठीक है ना। तो वो क्या है, मतलब कि वो बिल्कुल सोचना बंद करना पड़ेगा कि ये MLM है ये। तो आप जब माइंड रिफ्रेश करोगे तो आपको ऑन पैसिव बड़े अच्छे तरीके से समझ आने लग जाएगी। तो सबसे पहले तो यही था कि ये इतना बड़ा कॉन्सेप्ट है कि धीरे धीरे, मतलब कि अब तो और भी हो गया। अब हम अगर आज की डेट की बात करें तो बहुत हो गया, बहुत बड़ा हो गया। ये ऐसा नहीं शुरू हुआ था बेसिकली, बट होता होता ये बहुत बड़ा हो गया। ओके, तो सबसे पहले मैं खास करके हमारे जो इंडियन फाउंडर्स हैं या लोग हैं या जो नए भी आ रहे हैं, उनको ये बोलना चाहता हूँ कि ऑन पैसिव एक वो चीज है जो कि एक बड़ी सोच समझ के उसको तैयार किया जा रहा है। पहली बात तो ये समझने वाली बात है, ये कोई ऐसे ही नहीं तैयार हो कि ठीक है वेबसाइट बनाते थे ये बनाते थे वो, नहीं, ऐसा नहीं। इसका जो कॉन्सेप्ट बेसिकली वो ये है, क्योंकि दिमाग में अगर आपके बात क्लियर होती है सबसे पहले दिन से कि हमने ये बनाना है और हम ये करने वाले हैं और इसको हम एग्जीक्यूट ऐसे ही करना है और इसमें हम कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, हम ऐसा तो ऐसे ही करेंगे बिल्कुल, ठीक है ना। तो वो ऐश के दिमाग में पहले दिन से ही मैं देखता आ रहा हूँ, जो उसके दिमाग में तब था जब मैं ज्वाइन हुआ तो 25 सितंबर 2018 को पहला वेबिनार लिया था ऐश ने, और तब से लेके आज तक उसकी एक ही वो मैं देख रहा हूँ कि वो वही लय है, वही वो सोचता है, वही वो कर रहा है बेसिकली। तो एक बहुत बड़ी बात है कि अगर 2.5-3 साल में वो चीज हो रही है तो आप अपनी आंखों के सामने उस चीज को जो बिल्कुल भी नहीं थी उसको बनते हुए धीरे धीरे देख रहे हैं, तो जो आपका कॉन्फिडेंस लेवल है वो और मतलब सातवें आसमान पे पहुंच जाता है, ठीक है। तो ऑन पैसिव को लोगों को समझने के लिए ये समझें कि ये एक्चुअल हमारे सबके लिए बन रही है, बट उसका मतलब ये नहीं है कि ये कोई ऐसे ही बना रही ऐसी चीज है। इसको आपकी जेब में पैसा डालने के लिए एक सिस्टम को रेडी किया जा रहा है बेसिकली। तो सिस्टम जब रेडी होके तैयार हो जाएगा और सिस्टम लेवल पे जाके वर्क करेगा तो आपकी जेब में पैसा पड़ेगा। अब क्योंकि ये सिस्टम इंटरनेट का है तो इंटरनेट को भी समझने की जरूरत है, थोड़ी लोगों को समझने की कि इंटरनेट एक्चुअली वर्क कैसे करता है।
इंटरनेट पे मिलियंस ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर बनते कैसे हैं, उस पार्ट को भी थोड़ा समझना पड़ेगा। ये इंटरनेट व्हाट्सएप या ट्विटर ही नहीं है, इंटरनेट एक बहुत बड़ी मनी मशीन है। जिसको मालूम है वो आज की डेट में मिलियंस डॉलर कमा रहे हैं। ओके, वो चाहे यूट्यूबर्स हैं, चाहे एफिलिएट मार्केटर्स हैं, चाहे आप अमेज़न ही लगा लो, वो भी एक इंटरनेट का सिस्टम है। तो इसको ऑन पैसिव समझने के लिए इंटरनेट को भी समझिए और उसके बाद ऑन पैसिव को समझिए कि ये इंटरनेट का यूज ऑन पैसिव कैसे करके और हम सब लोगों के जेब में पैसे डालने वाले दिन रात। और वो जो हमारा एक पिलर है ऑटोमेशन का, वो हमारे लिए काम करने वाला है। ओके, तो इसीलिए लोग इसमें अट्रैक्ट हो रहे हैं, क्योंकि एक ऑटोमेशन वाला जो पार्ट है लोगों को अपील कर रहा है कि हमें एटलीस्ट इसमें आना है और आराम से बैठना है और सिस्टम हमारे बिहाफ पे दिन रात काम करेगा और हमें पैसा देके जाएगा। ये सिंपल सी एक सेंटेंस है, बात है। इसको समझने के लिए हाँ, बैक एंड पे आप बहुत कुछ और इसको स्टडी कर सकते हैं कि इंटरनेट वर्क कैसे करता है, ऑन पैसिव कैसे वर्क करेगी, वो एक विषय समझने वाला आ जाता है। बट वो ऑटोमेशन और टूल्स और जो चीजें इंटरनेट पे हैं उसको सारा सम अप करके उसको वहां पे रख दिया है और उसको समझने के लिए वो चीज बन रही है। अब इसमें क्या होता है, मैं खास करके क्योंकि इंडियन मार्केट की बात कर रहा हूँ, क्योंकि जो लेवल ऑफ समझने का एक तरीका होता है बेसिकली हमारे इंडियन, क्योंकि मैं इंडिया से गया हूँ, हमारे इंडियंस का बिल्कुल अलग है और जो बाकी के कंट्रीज हैं, ये वेस्टर्न कंट्रीज या डेवलप, इनका बिल्कुल अलग है। बहुत ये नहीं कि इसमें कुछ गलत बात है, ये क्योंकि कल्चरल डिफरेंस है बेसिकली, तो उसमें हम लोग बिल्कुल अलग अलग तरीके से सोचते हैं और ये लोग उसी चीज को बहुत ही अच्छे उस लेवल पे जाके सोच लेते हैं। जैसे कि हमने मोदी जी किसी को सॉरी बोलना, तो हम तो वैसे ही बोल रहे सर ठीक है सॉरी, बट यहाँ पे सॉरी का मतलब सॉरी है एक्चुअल में वो, ठीक है। तो आप किसी को थोड़ा, तो इसीलिए वो ऑन पैसिव का जो इंडियंस हमारे जितने भी भाई बहन फाउंडर्स बन रहे हैं उनको समझिए, आपके लिए सिस्टम बन रहा है, बहुत बड़ा बन रहा है और ऑनेस्टी एक होती है जो उससे बन रहा है। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि कहीं पे भी कुछ अनएथिकल और कुछ ऐसी चीजें की जा रही हैं जो कि आपको आने वाले टाइम में आपको एक गलत चीज आपको लगे, वो ऐसा कुछ भी नहीं किया जा रहा। उसको पहले से ही रीराइट करके चीजों को उसको सही करके ही आपके सामने पेश किया जाएगा जब भी किया जाएगा। तो इसलिए ये जो विजन है इसको समझने की जरूरत है, इसको स्टडी कीजिए, जितना स्टडी होता है। नहीं समझ आ रही, लीडर से पूछिए, लोगों से पूछिए, वेबनार्स देखिए। आपको जैसे 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 आप इसको पढ़ते रहेंगे, समझते रहेंगे, तो आपको अपनी विजन जो है आपकी बिल्कुल क्लियर होती जाएगी। और मैं थैंकफुल होना चाहता हूँ इंडियंस हमारे फाउंडर्स का, उनकी विजन एक्चुअली वो समझ चुके हैं बहुत, इसीलिए इस लेवल पे ज्वाइनिंग्स इंडिया में जितनी आ रही हैं, ऑलमोस्ट 40 to 45% ज्वाइनिंग इंडिया में से ही आ रही हैं। तो दैट मींस कि पेमेंट गेटवे में प्रॉब्लम है, इसके बावजूद भी सर इतनी जबरदस्त ज्वाइनिंग आ रही है। हाँ, की बात है, वो आ रही है। तो दैट मींस के लोग समझ रहे हैं, इंडिया वाले समझ के आ रहे हैं, वो चाहे जिस भी लेवल पे समझ रहे हैं, उनको एक चीज समझ आ गई कि यहाँ पे ऑटोमेशन है, उनको ये बात समझ आ चुकी है ऑटोमेशन है। इसलिए नो डाउट हम अगर अकेले भी हमारी टीम नहीं है तब भी हम उतने उसी लेवल पे कामयाब है जितने लेवल पे जिनकी टीम है वो कामयाब है। तो ये बड़ी ब्यूटी है ऑन पैसिव की। तो डेफिनेटली ये ऑन पैसिव का प्लस पॉइंट है और हम इंडियंस जितने भी, इनके लिए बहुत बहुत एक बड़ा मौका है इस रेवोल्यूशन में आगे निकल जाने का, सब सारी दुनिया से आगे निकल जाने का। मैं ये सबको कहूंगा और ये बड़ी प्राउड मोमेंट होगी हमारे लिए। और ऐश को खुद मालूम है कि इंडिया में अगर ऑन पैसिव इस लेवल पे काम कर रही हैं तो इंडिया को कैसे आगे और लेके जाना, उसका सारा प्लान आउट किया हुआ है। सारा मेरे से बात होती रहती है और वो मुझसे भी बात करते हैं कि आप भी प्लान आउट करिए, अपने लीडर्स के साथ प्लान आउट करिए कि ऑन पैसिव को हम उस लेवल पे इंडिया में किस किस लेवल पे लेके जा सकते हैं, वो हम प्लान आउट कर लें सारा का सारा सिस्टम। तो डेफिनेटली बहुत अच्छी एक अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए, हम सब इंडियंस के लिए, कि हम इसको ज्यादा से ज्यादा इसको समझें। क्योंकि मेरा हमेशा ये विश्वास रहा है कि चीज को समझो पहले, इसमें ठीक है ज्वाइनिंग आप जब मर्जी डाल सकते हो, वो हमें ज्वाइनिंग की चिंता नहीं, इसको समझिए। इतना अच्छा प्रोडक्ट मतलब कि वन से लाइफ टाइम आता ही नहीं, पहली बात तो ऐसा ये आया है, इसको समझिए, समझ के करिए, आपको बहुत मजा आने वाला है। जी सर, आप जैसे हमेशा बोलते हो कि ऑन पैसिव इज द बिजनेस ऑफ पेशेंस, जो आपने बोला है, तो उस पर थोड़ा सा बताइए सर, क्योंकि अपने यहाँ इंडिया में बहुत सारे लोग बहुत जल्दी इम्पेशेंस हो जाते हैं। और मैं देसी भाषा में आपको एक चीज बता सकता हूँ।
जैसे क्या जी होता है कि हम पिक्चर देखने जाते हैं, ठीक है, जी सर जी और पिक्चर कभी 1 साल में बन के रेडी, कभी उसको 1.5 साल 2 साल भी लग जाते हैं। अच्छा, जब पिक्चर एक्चुअल पिक्चर हॉल जब बन रही है, पिक्चर हॉल में लग भी गई, हमें नहीं मालूम होता उसमें क्या है। हम जब जाते हैं तभी हमें पता चलता है कि अच्छा इसकी स्टोरी लाइन ये है, इसमें ये हमें उसके स्टार्स तो मालूम होते हैं कि इसमें शाहरुख खान है, इसमें ये है। तो ऐसे ही ऑन पैसिव है, इसमें हमें स्टार्स मालूम है, हमारे इंडियंस इतने फाउंडर जो हमारे सारे स्टार हैं, जितने भी फाउंडर्स हैं, इसमें डायरेक्टर हमारा ऐश मुफर्रह साहब है, ठीक है, और हम सब स्टार हैं उसमें। बट इसकी जो स्टोरी है वो लॉन्चिंग के बाद स्टार्ट होगी सारी की सारी, ठीक है। और उस स्टोरी को हिट कराने के लिए ये 2.5-3 साल से काम चल रहा है पूरा, ओके। इसमें अलग अलग कैरेक्टर डाले जा रहे हैं, इसमें अलग अलग मतलब कि टूल्स डाले जा रहे हैं, और टूल्स भी वो डाले जा रहे हैं जो कि हिट होने वाले हैं। वो कोई घटिया से टूल नहीं डाले जा रहे, वो इंग्रेडिएंट इसमें डाले जा रहे हैं जो कि बिल्कुल हिट है, पहले ही हिट है इंटरनेट के ऊपर। उनको और भी हिट कराने के लिए उसमें कुछ ऐसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उसको लैस किया जा रहा है उन सारी चीजों को, जो कि जब पिक्चर रिलीज होगी तो एक ब्लास्ट होने वाला है। हाउसफुल होती है ना पिक्चर, बाहर लाइनें लग जाती हैं, बहुत बढ़िया पिक्चर। तो मैं ऑन पैसिव को उस लेवल पे सोचता हूँ कि ये एक ब्लॉकबस्टर से भी एक ऊपर जो होती है, मतलब कि वो उसकी ग्रैंड ओपनिंग होने वाली है। और भूचाल एक, जैसे ऐश भी कहते हैं कि सेंसेशन आप फील करोगे इंटरनेट के ऊपर कि कुछ हो रहा है इंटरनेट के ऊपर, जब सब जगह ऑन पैसिव हो रहा है और लोगों को फाइनेंशियल फ्रीडम मिल रहा है, बहुत कुछ हो रहा है। तो ये सारा कुछ होने वाला है इसमें। तो अब अभी जस्ट वो पेशेंस वाली, जैसे मोदी, तो पिक्चर अभी बाकी है, मेरे दोस्त अभी बन रही है, रिलीज होने को तैयार है, पोस्टर लग रहे हैं धीरे धीरे, और वो सिनेमा हॉल में आपको डेट दी जाएगी किस दिन रिलीज होगी, तो आपको मालूम चल जाए कि ये लोग लाइनें लगा लगा के, इंडिया की अगर 140 करोड़ की जनता है तो मुझे लग रहा है कि कम से कम आधी पॉपुलेशन इसमें ज्वाइन होने वाली है इंडिया की, खास करके, क्योंकि हमें मालूम है कैपेसिटी हमारे इंडियंस की कि जब जिस जगह को चलते हैं ना, फिर वो फिर पूरा मजा लेते हैं। डेफिनेटली ये बहुत हिट पिक्चर है, इसको बनने दीजिए, पेशेंस रखिए, बन रही है, हम सबके लिए बन रही है, और आपको इतना एंटरटेनमेंट करेगी ये पिक्चर की आपकी लाइफ सेट हो जाएगी इसमें। मैं ये कह सकता हूं सर इस पिक्चर जो ऑन पैसिव जो पिक्चर है उसके टिकट जो है बस लॉन्च होने के पहले ही अवेलेबल है। लॉन्च होने के बाद इसका टिकट नहीं मिलने वाला है, हाउसफुल हो जाएगी। तो फिर बेहतर यह है कि अभी आ जाए, जितना कोशिश करें। जितने भी हमारे फाउंडर हैं, मे बी जब तक हम लॉन्च होंगे 10 लाख हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे आई डोंट नो, ऑलरेडी 6 लाख तो है। तो मैं आज आपको लिख के दे सकता हूं कि जितने भी फाउंडर होंगे वो सारे के सारे आने वाले 1-1.5 साल में मिलियनियर होने वाले हैं, सारे के सारे, जितने भी, एक आधा नहीं, सारे के सारे जितने भी हैं। अब आप सोच लीजिए, जब $1 75 रुपीज से मल्टीप्लाई होगा ना, तो इंडिया वाले तो वैसे 75 गुना आ गए हैं हमारे से। हम ये कह रहे हैं, अगर हमारे लिए $100 है वो तो 100 है डॉलर, बट इंडिया के लिए वो 75 गुना ज्यादा है वो। अब आप समझिए उस बात को कि क्या होने वाला है, किस लेवल की इनकम, इस लेवल का सारा कुछ आने वाला है। बस वही पेशेंस रखिए, जितना पेशेंस रखोगे उतना ही आपको बहुत मजा आने वाला है। बिल्कुल सर। पर यही चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ सर कि ऑन पैसिव में तो ठीक है, बहुत इनकम भी आएगी, तो आपकी भी सर क्या कुछ प्लानिंग है कि अगर इसमें इनकम आएगी तो आप किस तरह से उसे जो है खर्च करेंगे, या जो कैसे आप उसको यूज करेंगे, थोड़ा सा बताइएगा। क्योंकि आप, बहुत से लोग तो पूछते रहते हैं, लेकिन आपसे बहुत कम क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि क्वेश्चन आंसर सेशन इतने लंबे होते हैं कि आपसे कुछ पर्सनल सवाल कुछ पूछे ही नहीं जाते। तो आप उसे सर कैसे खर्च करेंगे, किस टाइप से? देखिए, सबसे पहले मैं रियलिस्टिक बात मतलब सबके लिए करता हूँ, मतलब कि सबकी, क्योंकि हम सबकी माइंडसेट है, हम सबका सोचना सेम ही होता है लगभग, ठीक है ना, किसी को थोड़ा बहुत, बट एक लाइफ की अगर हम बात करें तो सबकी यही होती है कि मेरे पास पैसा आए तो मैं पैसे से क्या क्या करूंगा। तो सबसे पहले आदमी का ये होता है कि मैं अच्छा सा घर बनाऊंगा, ठीक है, वो होने वाला है। उसके बाद वो अच्छी सी गाड़ी होने वाली है, वो भी ऑन पैसिव से पॉसिबल है, अगर वो पैसों से। उसके बाद अच्छा से घूमना फिरना अपनी फैमिली के साथ या अपनी फ्रेंड्स के साथ, अगर आपने जाना कहीं, तो वो भी आप इसमें पॉसिबल होने वाला है सबका। तो अल्टीमेटली ये क्या होता है, जब आप सारा कुछ ये पूरा कर लेते, जैसे ऐश भी बहुत बार, जब सब कुछ आप कर लेते हो, तो मतलब फिर भी पैसा आपके पास आ रहा है, ऑन पैसे आपको पैसे देती जा रही है। तो एज ए गुड ह्यूमन बीइंग, आदमी का दिमाग एक्चुअल में क्या है, जो पैसा आता है और अच्छी तरीके से चलने लग जाता है। मैं ये सबके लिए मानता हूँ, क्योंकि अभी तो
हम सब लोगों का एक ही, चाहे वो कनाडा, अमेरिका, नो डाउट यहाँ पे अगर पैसे जाते तो मतलब कि वो दिमाग वैसे ही चलता है सबका। ओके, कि एक जो हमें सुबह उठ के पैसा कमाने की एक होते कि आज हमने उठना है और फिर से हमने काम पे जाना है और पैसा कमाना है। ओके, तो ये सबके लिए सारे दुनिया में ऐसे ही है। वो चाहे इंडिया है, चाहे कनाडा है, चाहे अमेरिका, कहीं पे भी है, सब जगह ऐसा ही है कि पैसा कमाना है, कमाना है। तो ऑन पैसिव आते ही ये जो बोझ है दिमाग पे पैसा कमाना, वो निकलने वाला है। तो क्या होता है जब आपके दिमाग में से सुबह उठ के ये आपने काम पे जाना है, वो मतलब कि बोझ था उतर गया, तो आपका दिमाग जो है शार्प हो जाएगा और भी, क्योंकि फिर आप नई चीजें सोचोगे, क्योंकि आपके पास पैसा है, आप अच्छी चीजें करने के लिए सोचोगे, क्योंकि पैसा तो आ रहा है आपके पास। ओके, तो जैसे आज भी बोलता है कि ओ ब्लेस इसीलिए लेके आ रहे हैं, उसको मालूम है, वो प्रैक्टिकल है क्या होने वाला है। तो मेरी भी ऐसी ही प्लानिंग है, क्योंकि जब मैं इंडिया से गया था, तो नेचुरली हम देखते हैं इंडिया में बहुत अच्छा भी बहुत कुछ है, बहुत बुरा भी है, मतलब कि बहुत पैसा भी है, बहुत गरीबी भी है। ये और जो गैप है बहुत ज्यादा है गरीबी और अमीरी में। इन मुल्कों में ऐसा नहीं है, वो थोड़ा गैप है, ज्यादा गैप नहीं। ठीक है, जो गरीब है वो गरीब नहीं है बेसिकली यहाँ पे, उसके पास भी गाड़ी है, सारा कुछ है, वो भी अच्छा एक्चुअली है। बट इंडिया में बेचारा हमारा जो एक लिटिल मैन जिसको हम बोल सकते हैं, छोटे, क्योंकि उसको ऐसा कुछ किया गया है भी, उसको उसके पास पैसा नहीं है या उसके पास बहुत ही गैप है पूरा। तो डेफिनेटली मेरी भी प्लानिंग्स ये हैं कि हम अपनी टीम के साथ भी ये प्लानिंग ऑलरेडी बनाते रहते हैं कि जब जैसे ही हम सब लोगों के पास पैसा आने वाला है, हम इंडिया में जितनी भी पॉवर्टी है, हमारे पास ठीक है पैसा जो हमने लेना करना था 6-7 महीने में वो सारा कुछ हो जाएगा, साल में हो जाएगा। उसके बाद वो सारा का सारा पैसा हम एज ए इंडियन होने के नाते, मैं अपने टीम्स को, हमारे इतने फाउंडर्स को भी ये कहना चाहता हूँ कि हम जितना भी पैसा हम वो उस भलाई के, उस इंडिया के उसमें लगाना चाहते हैं। ये मेरा पर्सनल एक व्यू है, और इसमें हम प्लानिंग भी बनाएंगे आने वाले दिनों में कि वो जो गरीब जनता है, जितना भी हो सकेगा हमें, जैसे मैंने पहले भी कहा कि $1.75 से वो मल्टीप्लाई होने वाला है, वो तो 75 गुना बहुत ही बढ़ने वाला है। तो हम डेफिनेटली आने वाले दिनों में अपनी टीम्स के साथ मिलकर वो जो एक गैप है उसको हम अमीरी गरीबी वाला उसको ऑलमोस्ट, क्योंकि एक इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है ऑन पैसे, तो प्लेटफॉर्म का व्हाई नॉट कि हम यूज कर सके, हमारे जो बहन भाई जितने भी उस पॉवर्टी लाइन के नीचे रह रहे हैं या उनका अपलिफ्टमेंट नहीं हो पा रहा ड्यू टू एनी रीजन, हम किसी को दोष नहीं देते, किसी गवर्नमेंट को हम दोष नहीं, बट ड्यू टू एनी रीजन जो भी हम कह लो, बट हमारे पास अगर एक अपॉर्चुनिटी आई है कि हम उस लेवल पे जाके वहां पे हेल्प कर सकें, तो हम एक सिस्टम को ऐसा बनाने वाले हैं। मेरी ऐसे भी बात हुई थी कि हम कंट्री वाइज कुछ ऐसा सिस्टम बनाएंगे जहाँ पे डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट वहां लेवल तक जाके हो जाएगी, ताकि हम अपलिफ्ट कर सकें हमारी सोसाइटी को, हमारे मोहल्ले को, हमारे गाँव को, हमारे शहर को। अगर क्योंकि हर एक शहर में हमारा फाउंडर है अभी, तो हर एक शहर में, गली में, गांव में, मोहल्ले में अगर हम अपलिफ्ट करने लगे तो आई थिंक कि हम बहुत बड़ा काम कर जाएंगे सब मिलकर। तो मेरा ये विजन भी है और हम डेफिनेटली ऐसा करने वाले हैं। एक्सीलेंट सर, मतलब सर जो ओ ब्लेस आने वाला है, कुल मिला के हो सकता है कि इसमें भी बहुत सारा बेनिफिट मिलेगा लोगों को, राइट? बहुत बड़ा बेनिफिट मिलने वाला है ओ ब्लेस से भी, जो हम दूसरे लोगों को हेल्प करना चाहते हैं ओ ब्लेस के माध्यम से भी कर सकते हैं, राइट सर? थैंक यू वेरी मच गुरविंदर सर, बहुत जबरदस्त सेशन रहा ये, और इतना अच्छा आपने समझाया और इतना मोटिवेट किया। और एक चीज और बोलना चाहूंगा सर, सॉरी ये जो नाम आप देख रहे हैं दोस्तों, जो नाम आप देख रहे हो वॉइस ऑफ ऑन पैसिव, हमने भी कुछ नाम अपना सोचा था लेकिन बहुत खराब सा नाम था वो, लेकिन जो सर ने हमको सजेस्ट किया बहुत अच्छा, ये जो आप नाम देख रहे हैं वॉइस ऑफ ऑन पैसिव, ये गुरविंदर सर की ही देन है जिन्होंने हमारे इतना अच्छा नाम दिया है। तो सर थैंक यू वेरी मच, आपने इतना अच्छा हमारे को जो नाम दिया है वॉइस ऑफ ऑन पैसिव इंडियन टॉक शो, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू मोदी जी, आपने ये शो शुरू किया है और डेफिनेटली सब टीम वर्क होता है ये सारा। अगर मोदी जी हमारे बहुत अच्छे हैं, हमारे स्टोरी टेलर हैं ऑन पैसिव के, बहुत इनकी दुनिया में अब इनका नाम है, पहले तो इंडिया में नाम था, अब दुनिया में नाम है। तो एक इनिशिएटिव जो मोदी जी ने और आपने जब लिया है, तो मैं प्रे करता हूँ कि हम जो आप लोग इनिशिएटिव ले रहे हो इसका बहुत अच्छे लेवल पे हम, क्योंकि हम चाहते हैं कि अलग अलग डिफरेंट कैटेगरीज के लोग आगे आए। हम वो जो छोटा जो लिटिल आदमी हम बोल रहे हैं, अगर हमारा फाउंडर है वो, उसको हम लेके आए आगे, उसकी हम स्टोरी सुने, उससे हम इंस्पायर, जैसे हमारे बहुत सारे फाउंडर्स हैं, मतलब उन्होंने उस
उस गरीबी से उठ के और ऑन पैसिव में उन्होंने ज्वाइन किया हुआ है। उनकी स्टोरीज को हम आगे लेके आए, लोगों को पता चले कि ऑन पैसिव एक वो प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम सब बराबर हैं बेसिकली, हम कोई अलग नहीं है, सब बराबर हैं। तो हम, मेरा जो विचार है कि यार जैसे मोदी जी ने बहुत इसलिए अच्छा ये इनिशिएटिव लिया है कि इसको हम ऊपर लेके आए, लोगों को ऊपर लेके आए। लीडर्स तो नो डाउट हैं ही, वो तो अब उनको सब देख ही रहे हैं। तो उनकी इंस्पायरिंग स्टोरी सुन के हम जो और भी लोगों को इंस्पायर करना चाहते हैं, तो ये ऑन पैसिव के लिए एक बहुत अच्छी बात भी होगी। और हम सब एज ए इंडियन जो एक कम्युनिटी बनाना चाहते हैं, बहुत अच्छी कम्युनिटी बनाना चाहते हैं, जहाँ पे बहुत अच्छा एक इम्पैक्ट जाए सब लोगों के ऊपर, तो वो हम करने में एक रास्ता चुन लिया है। अब उसको हम करते जाएंगे तो कारवा ये बढ़ता जाना है। तो आपका मोदी जी बहुत बहुत धन्यवाद। और जावेद आपका बहुत बहुत सर मैं थैंक्स कहना चाहूंगा जवेर भाई का। मैंने कंसेप्ट लाया और मैंने सोचा और इन्होंने मेरे को हेल्प करी, क्योंकि ये बहुत ही एक्सपर्ट है ऑनलाइन, इसमें वीडियोस भी बहुत अच्छी बनाते हैं, ये रेगुलर ऑन पैसिव पे बनाते रहते हैं। तो मैंने इनसे बोला कि जवेर भाई हम ऐसा एक टॉक शो स्टार्ट करना चाह रहे हैं इंडिया फाउंडर के लिए, क्योंकि हमारे लोग बाहर जो है लैंग्वेजेस को बराबर समझ नहीं पाते या बोल नहीं पाते। तो जवेर भाई ने बिल्कुल हाँ बोला और बिल्कुल इन्होंने कहा कि नहीं मैं आपके साथ हूँ और करिए। और आज वाकई में हम इनके भी थैंक्स फुल है। आप लोगों का थैंक यू, आप लोगों का थैंक यू, साथ दिया। जी सर, ओके, थैंक यू सर, गुशविंदर सर। और हम लोग तीनों थैंक यू सर। हमारा जो स्लोगन है वो बोल के हम एंड करेंगे कि वी आर इन इट टू विन इट, वी आर इन इट टू विन इट, वी आर इन इट टू विन इट। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।